सो हेलो एवरीवन। ये है रो ट्रेडिंग सेशन नंबर 2। तो जस्ट मैंने भी ओपन ही किया है ब्रोकर। तो सबसे पहले जो है चार्ट पे आके मैं हमेशा मैं जितने भी चार्ट्स मेरे एडेड होते हैं पास्ट के उनको हटा के रिसेंट पेयर्स को ऐड करता हूँ जो हाई परसेंटेज होते हैं। लेकिन मैं वो सब नहीं देखता कि किसका परसेंटेज कम है किसका ज्यादा है। बहुत मिथ है कि कम परसेंटेज पेयर्स पे ही ट्रेड करो तो बेटर है, बट मैं वो सब नहीं देखता। मैं सब पेयर्स को एक सेम वे में ट्रीट करता हूँ। और बोला जाए तो जिन पेयर पे परसेंटेज कम होता है ना, मैं उनको ऐसे देखता हूँ कि इन पे मैनिपुलेशन ज्यादा हो सकता है। जैसे इन पेयर्स पे अगर परसेंटेज कम है तो मैं हाई परसेंटेज पेयर्स पे ज्यादा ट्रेड करता हूँ, वो ज्यादा बेटर होता है मेरे लिए। लेट्स सेलेक्ट अमाउंट, देखते हैं। अभी सबसे पहले कोई एक चार्ट ओपन करूंगा, लाइक कैट सी एच है। आते ही बस चार्ट खोलते ही ट्रेड मत लेने लगो, देखो क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो सकता है, सारी चीजें एनालाइज करके फिर ट्रेड करो। करंट कैंडल पे मैं कॉल ऑप्शन के लिए जा सकता हूँ। ये 70-40 वाला ट्रेड होगा, 70-30 सॉरी। रिएक्शन नहीं आया वरना मैं इस कैंडल पे कॉल ऑप्शन के लिए जाता। तो बेसिकली ना एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा मैं एंट्री पॉइंट के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग में आप सब कुछ सीख जाओगे बट आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस कैंडल पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंट्री लेना है, किस कैंडल पे मिडलिंग लेना है, किस कैंडल पे ओपनिंग से ट्रेड लेना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग। और आई थिंक सो मैक्सिमम ट्रेडर्स को ये चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता होगा। ठीक है, तो इस पे एक वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा अपकमिंग टाइम में। नेक्स्ट ही वीडियो शायद इस चीज का मैं अपलोड करूँ। जैसे इस कैंडल पे मेरे को कंटिन्यूएशन का ट्रेड लेना था, क्योंकि मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा था और इस वाले एरिया से थोड़ा सा गैप था, इस वजह से। तो एक ट्रेड यहाँ से साउंड, देखते हैं इस ट्रेड का क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, मार्केट रिजेक्ट कर रहा है बट जो रिएक्शन आ रहा है ना वो आ रहा है कि ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज देगा मार्केट। इस टाइप का रिएक्शन आ रहा है कैंडल का। ग्रीन लाइन के नीचे ही क्लोज किया एंड मेरा ट्रेड विन हुआ। सिंपल सा रीजन था इसका। मार्केट का देखो सेंटीमेंट डाउन है। मार्केट का सेंटीमेंट डाउन इसका मतलब मार्केट को यहाँ कहीं से नीचे जाना था। इस वाले लेवल से मार्केट को नीचे जाना था, एक रेड कैंडल बना सकता था। बट रिसेंट में क्या हुआ, जैसे मैंने लेवल ड्रॉ करके बताया तुमको, रिसेंट में क्या हुआ, दिख रहा है कि मार्केट स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है। स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है और इस वाले लेवल पे जहाँ पे मार्केट में गैप था, मार्केट में देखो गैप एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से फुलफिल किया। मतलब एक ऐसा कैंडल बना के गैप फुलफिल किया जिसपे पास में रिजेक्शन नहीं है। तो इस वजह से मैं इतना कंफर्म था कि नीचे से एक रिजेक्शन आएगा और उस रिजेक्शन पे मैंने ट्रेड किया। बट ये रेड कैंडल क्यों बना, वो तो लाइक रेड कैंडल का श्योर था, बट आई थॉट कि ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है कि मार्केट एक रिजेक्शन करके एक रेड डोजी बनाएगा। इस वजह से मैंने रेड का ट्रेड नहीं लिया, लाइक सेलर्स का ट्रेड नहीं लिया। बट सेलर्स का आया कैंडल क्यों आया वो देखोगे तो ये मार्केट इस टाइप से एन पैटर्न में नीचे जा रहा था। और अगर मार्केट एन पैटर्न में नीचे जा रहा है मतलब मार्केट को इस इन लेवल से वापस सेल साइड का मूवमेंट देना था। ठीक है। यार ये ट्रेड छूट गया है, ट्रेड छूट गया है, यहाँ की एंट्री पॉइंट था ना। ठीक है, अब देखते हैं।
हाँ, वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट ठीक है स्टिल। देखो अभी स्ट्रेट का लॉजिक जो है, एक सेकंड। मार्केट का पहले मेरे को ओवरऑल ट्रेंड दिख रहा है डाउन। ठीक है, मतलब मान लो मार्केट का ट्रेंड है इस टाइप से। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है और फिर मार्केट मिडिल में ही इस टाइप से ऊपर जाने की वापस स्टार्ट कर देता है इस टाइप से, तो हम एक ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट एक वी शेप रिकवरी करने वाला है इस वाले लेवल तक या इस वाले लेवल तक। मतलब मार्केट यहाँ तक या तो वी शेप रिकवरी कर सकता है या फिर यहाँ तक, मतलब इस डायरेक्शन में जा सकते हैं ऊपर। ये मेरे को लगा। और फिर मैंने देखा कि मार्केट का करंट स्ट्रक्चर क्या है। करंट का स्ट्रक्चर भी मार्केट एक एन के स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा था। ठीक है, एन के स्ट्रक्चर में ऊपर जा रहा था और पास्ट में जहाँ से एक हेल्दी मोमेंटम आया था बायर्स का, वहीं पे मार्केट ने क्लोज करके एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन का कैंडल बनाया, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। इस वजह से जब मार्केट इस वाले लेवल को टच किया ना, इस वाले को, तो मैं कॉल ऑप्शन का ट्रेड लेता। बट अब क्या हुआ कि उस टाइम पे टाइम निकल गया था और कैंडल कहाँ गया था, यहाँ पे। मतलब मेरे को बेसिकली ट्रेड लेना था इस लाइन को टच करती, बट मार्केट यहाँ आ गया था। फिर मैंने देखा मार्केट स्ट्रांगली रिजेक्ट करके नीचे से ऊपर आया। मतलब यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स हैं। इसका मतलब अगर मैं मिडलिंग ट्रेड भी करूंगा तो वो विन होगा। और इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया और वो मेरा विन हुआ। क्योंकि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या था, मार्केट का एक नेक्स्ट ये लेवल था जिसका मार्केट ने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कर दिया था। ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, उस लेवल से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया, ऊपर आके क्लोज किया, और नेक्स्ट टारगेट था ये मार्केट का। ठीक। देखो ये भी सेम है। टाइम निकल गया, बट ये भी सेम है। ये क्या हुआ, मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है। और मार्केट में अगर इस लेवल से अच्छा खासा सेलिंग आया था जैसा मैंने बताया, और अब मार्केट कैसे क्या करके रिकवरी दे रहा है। मार्केट इस टाइप से रिकवरी दे रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट ये वाले पॉइंट्स को टच करने जा रहा है। तो मैं इस लेवल तक कॉल ऑप्शन की ट्रेड ले सकता था। और करंट कैंडल में क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बायर से देखो, मार्केट ने रेंज का ब्रेकआउट किया, वीक सेलर्स आए, स्ट्रॉन्ग बायर्स आए, और अभी भी लेवल से क्या है, इतना गैप है। तो इसको फुलफिल करने के लिए ग्रीन कैंडल आना था। ये एग्जैक्टली सेम है हमारे फर्स्ट ट्रेड की तरह, वो भी मैंने मिस कर दिया था। ठीक है, और अब क्या हुआ, मैंने उसी लेवल को एग्जैक्टली अंदर क्लोज किया। बट पहले से जो है सेलिंग प्रेशर कम हुआ, पहले इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर था, अभी सेलिंग प्रेशर उससे भी कम है। इसका मतलब मार्केट इस लेवल को इजीली ब्रेकआउट कर देगा, और वो सेम अभी भी हो रहा है। और जो मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था उसमें भी सेम यही कंडीशन अप्लाई हुआ था। इट्स लाइक ट्रेडिंग में सेम चीजें बार बार रिपीट होती है, बस आपको पता करना होता है कि कौन सा चीज कहाँ पे रिपीट हो रहा है। ये देखो, ये क्या मार्केट ने क्लोज कर दिया लेवल पे, और एग्जैक्टली ये लेवल इस टाइप से ड्रॉ होगा। ठीक है, करंट के अंदर मिडलिंग ट्रेड ले सकते हैं। बाद में स्ट्रॉन्ग मेरे इसके अंदर में इस लेवल के ऊपर तो आना था। देखते हैं। मैं ट्रेड ले रहा था बट वो टाइम निकल गया ना, इस वजह से मैंने कर्सर हटा लिया फिर यहाँ से। क्योंकि अगले मिनट पे ट्रेड लगता तो रिस्की हो जाता। क्योंकि ये पॉइंट था, इस पॉइंट को टच करके ग्रेट कैंडल आ सकता है, इस वजह से ये रेंजिंग मार्केट। इस एरिया पे बाहर से ऊपर के एरिया पे सेलर है। ठीक है, ये एक ट्रेड थोड़ा रिस्की ट्रेड है, बट
लॉजिक देखो, आज देखो तो मेरे को, मेरे अकॉर्डिंग सारे मार्केट सेम ही चल रहे हैं। जैसे मैं पिछले ट्रेड्स लिए थे, ये ट्रेड भी सेम ही है। बस इसके अंदर मेरे को रिएक्शन चाहिए था, वो रिएक्शन के बिना एंट्री हुआ। कोई बात नहीं, एक लॉस ठीक है। देखो मार्केट का सेंटीमेंट अब था, जैसे प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग बायर्स आए थे वहीं से बायर्स वापस आने की ट्राई कर रहे थे। नेक्स्ट लेवल यहाँ पे था, इस वजह से मैंने कॉल ऑप्शन का ट्रेड लिया। एंड आई वॉज वेटिंग फॉर एक मार्केट स्टेप से पोज दे एंड शो का है, बट वो नहीं आया। स्टिल मैंने ट्रेड प्लेस किया था, और वो लूजिंग ट्रेड हुआ, तो कोई बात नहीं। इसी आई थिंक सो ठीक प्रॉफिट में हूँ मैं। आराम से पेशेंटली सारी चीजें देखो, क्या हो रहा है कौन से पेयर्स में, फिर ट्रेड करो। देखो, ठीक है यार, करंट में इस लेवल से कॉल ऑप्शन का ट्रेड बनेगा। थोड़ा ऊपर लगा है, देखते हैं, बनना तो चाहिए कॉल ऑप्शन का ट्रेड। सेम लॉजिक इसका भी, मार्केट को इन पॉइंट्स को कवर करने जाना था जैसे मैं पहले ही बताया था। और मार्केट ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और देखो हर बार के बार बाहर से मूवमेंटम आ रहा है। और करंट में भी एक एंगल्फिंग आया था, इसका मतलब मार्केट इस लेवल को टच करने आ सकता था। ये चीज देख के मैंने कॉल ऑप्शन का ट्रेड लिया, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस पॉइंट से लिया। वो क्यों लिया उसको सब मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, कि किस कैंडल में किस हिसाब से एंट्री लेना हो। मार्केट का ट्रेंड अपना, और मार्केट क्या बना रहा है देखो। आपको देखना पड़ेगा मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। सेंटीमेंट समझ गए तो बहुत चीजें समझ जाओगे। बट अगर सेंटीमेंट ही मिसिंग कर दिया, तो फिर तो बहुत मुश्किल है भाई। तो करंट कैंडल को पुट ऑप्शन का ट्रेड बनेगा, इस वाले लेवल को अगर टच कर दिया तो पुट का ट्रेड ले लेंगे। या फिर डायरेक्टली नीचे आ रहा है ना, तो रिजेक्शन है। लेट्स सी क्या होता है। बहुत फाइट चल रही है उस लेवल पे। तो कोई बात नहीं यार, गिव अप हो गया लास्ट टाइम पे। उस चीज को लेके कुछ नहीं कर सकता मैं, गिव अप हो गया कोस यहाँ पे। आई डोंट नो, माइट बी मैनिपुलेशन और समथिंग। बट मैंने एंट्री पॉइंट के नीचे ही कैंडल क्लोज किया था। स्टिल नेक्स्ट सेकंड में जो है गिव अप ओपनिंग की वजह से लॉस हुआ। इस ट्रेड का लॉजिक सिंपल था, मार्केट अप ट्रेंड में था, फ्लैग एंड फॉल पैटर्न बना रहा था। देख, सेलर्स जब भी आ रहे हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग सेलर्स करंट में मोमेंटम में आ रहे थे, और करंट का कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग था। फिर लेवल से मार्केट में रिजेक्शन भी नहीं था, इसका मतलब था कि करंट कैंडल में मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करके इस पॉइंट को टच कर सकता है। उस लेवल को ब्रेकआउट करके इस पॉइंट को टच कर सकता है। एंड मार्केट ने वही किया, उस पॉइंट को ब्रेकआउट कर दिया। स्टिल गैप अप ओपनिंग की वजह से लॉस फेस करना पड़ा। यार होगा ये ना, होते हैं। इस वजह से मैंने रो ट्रेडिंग सेशन अपलोड करना स्टार्ट किया, क्योंकि इसमें एक्चुअल पता चलता है कि एक्यूरेसी कैसे कम हो रही है, कैसे ज्यादा हो रही है, क्या माइंडसेट होता है। अब गैप अप गैप डाउन जब लॉस होगा ना, तो बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करेगा वो। क्योंकि एंड टाइम तक आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल था, एंड लास्ट टाइम पे जाके वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो दैट्स गोना अफेक्ट। ठीक है।
देखते हैं ये ट्रेड क्या होगा। अभी तो 3 मिनट का ट्रेड ले रखा है मैंने। ये ट्रेड बेसिकली बेस्ड ऑन दी एग्जॉशन है। एग्जॉशन भी मैंने मतलब कोर्सेज में, फ्री वीडियोस में, हर जगह बता रखा है कि एक प्रॉपर एग्जॉशन क्या होता है मेरे लिए। तो अगर मैं सेलर्स का एग्जॉशन देखूँ तो इट्स लाइक सेलर्स स्ट्रांगली आ रहे हैं, फिर वीक हो गए। ये एक एग्जॉशन हो गया। या फिर सेलर्स स्ट्रांगली आ रहे हैं, फिर स्टेप से वीक हो गए। ठीक है, फिर सेलर्स ऐसे आ रहे हैं, वीक सेलर्स आ रहे हैं, वीक सेलर्स आ रहे हैं, फिर स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ गए। ये काइंड ऑफ एग्जॉशन है। या फिर वीक सेलर्स के बाद स्ट्रॉन्ग सेलर्स आए, फिर वीक सेलर्स आ गए। ये 3 4 एग्जॉशन के साइन है। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो लास्ट वाला साइन ऑफ एग्जॉशन है ये हुआ। वीक सेलर्स आए, मतलब सेलर्स लाइक पहले वीक है बट एक्चुअली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बूस्ट कर रहा है। देखो ये वाले साइन की तरफ। देखो इस टाइप से हुआ ना। पहले क्या हुआ? वीक वीक सेलर्स आए जो कि बूस्ट कर रहे थे, फिर अचानक से एक बड़ा कैंडल आ गया। फिर मार्केट में वापस क्या हुआ? वीक होना स्टार्ट हो गए सेलर्स और लास्ट एफर्ट मारा। ठीक है। अब मैंने इस लास्ट एफर्ट के देखने के पहले ही ट्रेड ले लिया था, क्योंकि मेरे को पता था मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब का मार्केट का ट्रेंड अब का है। मार्केट में सपोर्ट एरिया के ऊपर से ही लाइक सपोर्ट एरिया से ही ऊपर मार्केट जा सकता था, बट मार्केट को एक एग्जॉशन चाहिए था। तो इस वजह से मैंने 3 मिनट का ट्रेड लिया, क्योंकि अगर पहला कैंडल जो लास्ट एफर्ट के बिना अगर ऊपर चला गया तब भी मेरा विन होगा, और लास्ट एफर्ट मारा तब भी मार्केट के अंदर इतना पावर होगा कि मार्केट ऊपर आराम से आ सकता है नेक्स्ट के 2 मिनट में। क्योंकि वही था, ट्रेड मेरा विन हुआ। तो आई थिंक इस वाले वीडियो के लिए इतना ठीक ठाक ट्रेड्स लिए मैंने एक्सप्लेन किया। कुछ एक लॉस हुआ मेरा, एंड एक तो गेप अप गेप डाउन में लॉस हो गया, तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। बट नेक्स्ट अब मैं ट्राई करूंगा कि ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो लेके आऊँ जो कि कुछ ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं ट्रेडर्स को। लाइक कुछ मिथ्स हैं ट्रेडिंग के अंदर कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या फिर इस टाइप से ट्रेड करो, इस टाइम पे ट्रेड करो, इस टाइम पे मत ट्रेड करो। तो वो सारे मिथ्स के लिए भी वीडियोस वगैरह अपलोड करूंगा मैं। चलो ठीक है।